अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर असगर अली और हमने आपके लिए मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है। तो आज हम 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 1 मशक 1.1 का सवाल नंबर 3 बाज़रिया तकमील मरबा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करना सिखाएंगे। तो इससे पहले हम अपने लेक्चर नंबर 1 में सवाल नंबर 1 को हल करना सिखाया था हमने, और सवाल नंबर 2 में हमने बाज़रिया तेज़ी बाई फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने आपको सवाल हल करना सिखाया, और वो हमने दूसरे और तीसरे लेक्चर में सवाल नंबर 2 को मुकम्मल कर दिया था। तो आज हम आपको सवाल नंबर 3 जो है उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाज़रिया तकमील मुरब्बा हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक दो दर्जी मसवात है, क्वाड्रेटिक मसवात है। तो आपने इसमें ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। वो क्या है कि आपने x² का जो कोफिशिएंट है उसको देखना है। अगर आपका जो कोफिशिएंट है वो मुकम्मल मुरब्बा हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सवाल हल करना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जो x² का है उसका अगर कोफिशिएंट मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता, तो आप सोच रहे होंगे कि मुकम्मल मुरब्बा जो है वो क्या होता है। तो वो मैं बताता हूँ। देखिए जी, वन का मुकम्मल मुरब्बा है, वन का मुकम्मल मुरब्बा है, और 4 जो है वो 2 का मुकम्मल मुरब्बा है, 2 का स्क्वायर है, 2 अगर x² का कोफिशिएंट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर मुकम्मल ना बनता हो, कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो, तो क्या करना है आपने, इससे जान छुड़ाने के लिए, सवाल को आसान करने के लिए पूरी इक्वेशन के हर टर्म को 7 से डिवाइड कर दें। तो क्या करना है, हर टर्म को 7 से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग each term by 7। तो क्या करना है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो क्या करना है, तरफैन को 7 से तकसीम करने से क्या बनता है, तरफैन को 7 से तकसीम करने से तो क्या बनता है, 7x² ओवर 7। पहली को हमने तकसीम कर दिया, 2x ओवर 7 इससे तकसीम कर दिया, और माइनस 1/7 इससे कर दिया, और इससे कर दिया। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है, -1/7 को दाएं तरफ शिफ्ट कर दें। तो इधर देखिए जी, ये 7 से कट गया, x² रह गया, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। चले जी, मैं इसको अभी नहीं करता, इसको अभी मैं इसको 2/7 लिखता हूँ, और ये रकम -1/7 इज इक्वल टू 0। अब ये -1/7 जो है इसको दाईं तरफ शिफ्ट कर दें, x² प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने सबसे पहले अगर x² के साथ जो भी नंबर डिजिट लिखा है, जो भी अदद लिखा है, अगर वो मुकम्मल स्क्वायर नहीं तो आपने उससे जान छुड़ाने के लिए हर टर्म से उस नंबर से डिवाइड कर दें। अगर आपका 1 आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका 4 आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका x² का कोएफिशिएंट जो है 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 नो प्रॉब्लम। अगर इसके अलावा आ रहा है तो इसका मतलब है आपने उससे जान छुड़ाने के लिए हर टर्म से डिवाइड करना है। जैसे कि हमने 7 को डिवाइड किया है, और उसके बाद इसको कैंसिल करना है, और -1 और 7 को दाएं तरफ शिफ्ट कर देना है। अगला स्टेप देखिए, आपने हर दफा क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट, 2/7। x के साथ कोफिशिएंट क्या है,
2/7। तो क्या करना आपने, हर दफ़ा जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें जी ये 2/1 2 × 2 और ये 14 बनता है। अब इसको कैंसिल करें तो ये क्या बनता है 1/7। तो देखें जी इधर भी इसका स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब जो इसका स्क्वायर बनता है उसको आपने ये जो मसवात है इसके दोनों तरफ प्लस कर देना है। देखिए जी x² प्लस 2/7 x इस इक्वेशन के बाएं तरफ, इक्वालिटी के बाएं तरफ प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे 1/7 सेम रहेगा प्लस 1/7। मसवात का इक्वालिटी का असूल है कि जो भी रकम आप बाएं तरफ प्लस करेंगे और दाएं तरफ भी करेंगे। अगर दाएं तरफ कोई चीज़ माइनस करनी है तो फिर बाएं भी करनी है। अब हमने दोनों तरफ इसको कर दिया प्लस। तो इसके लिए अब एक और चीज़ अगले स्टेप में मैंने ये देखिए जी, हमें पता है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, एक ये और दूसरा a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं। आपने यहां से आपने या तो पहले वाले फार्मूले से अगर प्लस किससे मुआवजा करना है, कंपेयर करना है, या फिर आपने दूसरे से करना है। अगर x वाली जो रकम है इससे पहले अगर माइनस हो तो आपने इस माइनस वाले से कंपेयर करना है। अगर x वाली रकम से पहले प्लस है तो आपने ऊपर इससे मुआवजा करना है। कैसे करेंगे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस ये 2 जो है मैं इसको शुरू में लिखता हूं और ये x जो है इसको ऐसे लिख देता हूं 2 × x, जैसे ये ऊपर 2x लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते, दोबारा वापस ऐसे लिख सकते हैं 2x, और ये जो है इधर हम इसको 1/7 लिख देते हैं। देखिए 2x × 1 2x आएगा और 7 नीचे आ गया। अब इसको सेम लिखता हूं 1/7 का स्क्वायर और इस तरफ 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो अब जरा आप इसको और इस पहला जो फार्मूला है a प्लस b का इसकी तरफ ध्यान करें, गौर करें। देखिए x² यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे 2 है फार्मूले का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहली x है और यहाँ पे पहली क्या x है। अब यहाँ पे दूसरी 1/7 है, यहाँ पे दूसरी क्या है b, तो यहाँ पे 1/7 और इधर देखिए b है, पहली a फार्मूले का 2 और दूसरी b आगे b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/7 b की जगह है और 1/7 का स्क्वायर। तो ये 1/7 का स्क्वायर ये जो सारा है हमारा, ये इस फार्मूले के मुताबिक देखिए कंपेयर करें ये बन जाता है। तो इसका मतलब है जैसे हमने a प्लस b का स्क्वायर लिखा है ऐसे ही हम ax प्लस 1/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर 7 और 49 का एलसीएम लीजिए क्या आता है, जरा ये भी आपको बता दूं, ये छोटी क्लासों वाला भी आपको बताना पड़ता है। देखिए जी इसका एलसीएम 7 और 49 का एलसीएम कहता है 7 1 7 7 7 49। तो ये देखें जी 7 पे करते हैं, जब इधर 1 1 आ जाए तो ये जो इस तरफ रकमें उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 × 7 49, ये इसका एलसीएम आ गया। तो क्या करना है, इसका एलसीएम क्या है 49। तो अब आपने क्या करना है 7 को 49 से डिवाइड करें। तो 7 से इस 7 को इसके डिनोमिनेटर को 49 से डिवाइड करें तो ये 7 7 49। तो आंसर इसका क्या आ गया, ये 7 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो आंसर है
इसको 1 से, तो क्या आंसर आता है 7। ये हमने इधर लिख दिया 7। आगे ये प्लस 49 को 49 पे करें 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। अब यहां से हमारे पास x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8/49। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेना है, जजर और मुरब्बा लेना है। चलिए जी हम इधर इसका भी लेते हैं और इधर इसका भी ले लेते हैं। तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 1/7 आ गया। और इधर मैं 8 का जो है ना इसका आपको हल करके देता हूँ कैसे। चलिए जी इसकी तेजी करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। तो ये इसका स्क्वायर कंप्लीट बन जाता है। ये बनता है जी 2 का स्क्वायर 2, और ये 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट खत्म 2 आ गया, और इसका खत्म नहीं होता, ये ऐसे ही आएगा। तो इसको मैंने हल कर दिया, और ये ऊपर वाले का आएगा प्लस माइनस 2, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। अब ये प्लस 1/7 को दाएं तरफ शिफ्ट कर दें, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस 1/7, और ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। अब इनको इकट्ठा लिख सकते, दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे 7। तो अब इसका हल सेट है इसका जो हम आंसर है ये हल सेट यहाँ पे लिखते हैं। -1 प्लस -2 और नीचे 7, ये इसका हल सेट हो गया। तो स्क्वायर का जो है अद्दी सर वो देखना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो इसका मतलब है ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो इससे जान छुड़ाने के लिए दोबारा वही काम करना है कि आपने इस इक्वेशन की हर टर्म से 3 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। तो तरफैन को 3 से तकसीम करने से, देखिए हम इसको करते हैं 3x स्क्वायर को भी 3 से डिवाइड, प्लस 7x को भी करते हैं 3 से डिवाइड, इज इक्वल टू 0 को भी करते हैं 3 से डिवाइड। तो जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है उसी से ही डिवाइड करना होता है। x वाले के साथ नहीं, x स्क्वायर जो x स्क्वायर की जो भी टर्म है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, चाहे वो 7 है जो पहले सवाल में 7 था, अब 3 है, तो उसी से कोफिशिएंट से करना होता है जो भी हो। तो देखें 3 से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 7/3 x इज इक्वल टू 0। अब दोबारा वही काम, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 7/3 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। हर दफ़ा आपने यही कर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनता है जी 7 7 और 2 3 6। आप देखें जी इधर से स्क्वायर ले इसका, तो फिर इधर भी लेना पड़ेगा। अब ये जो इसका 7/6 स्क्वायर है इसको आपने इक्वेशन के दोनों साइड जो है प्लस कर देना है। तो देखें जी x स्क्वायर प्लस 7/3 x ये सेम रहेगा। आगे इससे हमने ये जो x का कोफिशिएंट होता है हमेशा आपने
इससे ही 1/2 को डिवाइड करना है, 1/2 से ज़रब देनी है। तो फिर उसके बाद ज़रब देने के बाद आपने इसका मुरब्बा लेना, स्क्वायर लेना है, तो दोनों तरफ प्लस कर देना है। 7/6 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी कर दें तो सिफर में जो भी रकम प्लस करे माइनस करे वही रहती है, तो इसका मतलब है 7/6 का स्क्वायर आएगा। अब दोबारा वही चीज मैं आपको बताऊंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर, और दूसरा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। तो अब हम ये चीज बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 लिखें और ये साथ ये रकम लिखें 7/6, और साथ x लिखें और साथ इसका ये सेम लिखें, स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। अब देखिए जी, आप सोच रहे होंगे ये 7/6 मैंने इसके साथ लिख दिया है, क्यों लिखा है? देखें जी, 2 1 इस अगर कैंसिल करेंगे 2 1 2 3 यही चीज रह जाती है। ये 2 लिखा है और ये इसके साथ लिखेंगे, इसको हल करें, 2 1 2 2 3 6, तो इधर क्या रहेगा? 7/3 रहेगा दोबारा। ये लिखने से हमें क्या फायदा हुआ है? ये देखिए जी, पहली x वाली रकम a की स्क्वायर, a स्क्वायर, और इधर x स्क्वायर, इधर 2 इधर 2, इधर क्या है a, इधर देखिए जी a की जगह इधर x है, इधर भी a की जगह x है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ आपके समझने के लिए, इधर x कर देता हूँ और इधर 7/6 कर देता हूँ। अब आपको जो है ना वो परेशानी नहीं होगी। अब देखिए जी, इधर x, a की जगह x, 2 की जगह 2, इधर a की जगह a, इधर a की जगह x है तो वो आ गया। इधर देखिए जी, b है और b का स्क्वायर, इधर क्या है? 7/6, b की जगह ये है और b का स्क्वायर। तो देखिए जी, इससे कंपेयर कर गया है, जैसे ये a प्लस b का स्क्वायर है, ऐसे ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर है, और ये ऐसे ही आएगा होल स्क्वायर। तो अगला स्टेप क्या करना है हमने कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेना है, जजर लेना है, तो वो लेते हैं जी हम। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, और इसके साथ प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट ख़त्म, कैंसिल हो गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म, सिर्फ रह गया 7/6। तो अब हमने यहाँ से दो इक्वेशन बना लेनी है। एक दफ़ा इसको इसके प्लस के साथ रखेंगे, देखें जी, x प्लस 7, x प्लस 7 और 6 इज इक्वल टू, एक दफ़ा जी प्लस वाले के साथ प्लस 7/6, और दूसरे हम बना लेते हैं इसी को, इसके एक दफ़ा जमा के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। देखें जी, x प्लस 7 और 6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। अब बारी बारी हम एक एक को हल करते हैं। इसको हल करते हैं, ये जो प्लस 7/6 है इसको दाएं तरफ शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू ये प्लस 7/6 और ये प्लस दूसरा शिफ्ट होगा माइनस 7/6, तो ये आपके पास आ गया, ये 7/6 माइनस 7/6 कट गया, और x इज इक्वल टू 0। यहां से हल करते हैं, और ये भी इधर जाकर माइनस, यानी प्लस 7/6 जब दाएं तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा। अब ये पहले माइनस 7/6 है और ये, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस 7/6,
-7/6। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर मकसद सेम है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट प्लस कर दें, -7 नीचे 6 आएगा। फिर ये क्या होगा, -14/6। अब इसको कैंसिल करें, 2 पे 2 7 are 14 और 2 3 are, तो क्या आ गया इसका आंसर, -14/6 और क्या गया, -7/6। तो इसका हल सेट क्या बनता है, हल सेट 0 और -7/6। नंबर 1 में क्या किया था कि इसको सबसे पहले आपने 2 दर्जे मसवात की मियारी शक्ल में लिखना है, उसके बाद आपने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करना है, तकमील मुरब्बा हल करना है। तो और इसका एलसीएम देखें जी, 1 और 3x + 1 और ये भी 3x + 1, तो तीनों टर्म्स मैंने लिख दिए हैं। आप देखें, ज़रा गौर करें, तो ये दोनों ये कामन है, ये और ये कामन है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, 1 × 3x + 1, तो इसका एलसीएम आता है 3x + 1। इसका एलसीएम क्या आता है, 3x + 1। तो दोबारा हमने बटे को ख़त्म करने के लिए, इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3x + 1 is equal to -3x + 1 multiply 8/3x + 1 is equal to multiply 3x² + 5/3x + 1। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये भी कट गई, ये भी कट गई। अब आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से करें, 12x + 4 -8 रह गया इधर, और इक्वल आता है 3x² + 4। तो ये 12x + 4 -8 को इससे करेंगे, तो ये आएगा -8/4 -4, और ये 3x² + 5। अब इसको दाएं से बाएं तरफ शिफ्ट कर दें, सिर्फ इसको शिफ्ट करें, बाकी को 4 को दाएं तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये -3x² और ये +12x is equal to 5 -4 को दाएं तरफ शिफ्ट करें, तो ये +4 हो जाता है। तो इसके बाद ये -3x² + 12x is equal to 9। तो यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, x² - 4x is equal to 9। तो -3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, -4x is equal to 9/-3। तो ये आएगा x² 4x is equal to -3। तो अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करना है। तो एक तो काम हो गया कि हमारा यहाँ से जो प्रॉब्लम था स्क्वायर कंप्लीट होने वाला, वो तो हमारा ठीक हो गया। हमें यहाँ पे कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, जो x के साथ 1 है तो 1 वैसे ही
मुकम्मल मुरब्बा होता है। तो इसलिए हम इसको आगे हल करते हैं। तो इसका हमने ये जो है इस रकम को लेना है आपने। तो ये है 4। 4 को क्या करना है आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास -4/2 और ये आपके पास आएगा -2। अब इधर भी स्क्वायर लें और इधर भी स्क्वायर लें, ये काट के 2 आ गया। तो इसका मतलब है आपने दोनों तरफ जो है प्लस कर देना है। x² -4x प्लस -2 का स्क्वायर -3, इधर भी प्लस कर दें -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास दोबारा वही फार्मूला बनेगा। इससे कंपेयर कर लें a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। और दूसरा है a² -2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये नीचे वाले से आप कंपेयर हो जाएगा। x का स्क्वायर -2 लिखें और ये x लिखें और ये इधर लिखेंगे 2। और ये प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये -3 और ये प्लस 4। अब इसको हम लिखते हैं कंप्लीट स्क्वायर। इसका है x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 -3 1 आएगा। तो आप दोनों तरफ क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। x -2 स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्लस माइनस, और ये आएगा x -2 और इधर प्लस -1। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस रख के हल कर लें। तो ये देखें जी x -2 इज इक्वल टू 1 और दूसरी बनती है x -2 इज इक्वल टू -1। और ये आएगा x इज इक्वल टू 1, 2 दूसरी तरह शिफ्ट कर दें 2, x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू -1, ये +2 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 1। दूसरा ये आपका हल सेट आ गया। वन और 3।